हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मानसिक स्वास्थ्य की समस्या की पहचान कैसे करें इस पर बात करने जा रहे हैं। ये जागरूकता के दृष्टिकोण से मैं बताना चाहता हूं कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्या क्या होती है, उसमें लक्षण क्या होंगे और उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को हम लोग मूल रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। वैसे बीमारियां बहुत तरह की होती हैं, लेकिन इलाज के दृष्टिकोण से दो प्रकार की बीमारियों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है मनोविकृति या साइकोटिक, दूसरा है मनोस्नायु विकृति मतलब साइकोन्यूरोसिस। अब साइकोसिस और साइकोन्यूरोसिस में क्या भेद है? हालांकि मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ाना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये बीमारी है तो आम जन को जानना चाहिए कि बीमारी में क्या होता है। तो जो साइकोटिक वैरायटी है, जिसको मनोविकृति कहते हैं, उसमें मूल रूप से ओरिएंटेशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन में गड़बड़ी आ जाती है। वो नहीं पहचान पाता है कि हमारे साथ वाला व्यक्ति कौन है, उससे मेरा संबंध क्या है, आज का दिन क्या है, आज का समय क्या है, वो क्या खाया था, बहुत सारी चीजें हैं जो उसको ओरिएंटेशन नहीं होता है। उसके अलावा उसमें दो और प्रमुख लक्षण पाए जाते हैं, वो है हैल्यूसिनेशन और दूसरा डेल्यूजन। हैल्यूसिनेशन का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दूसरे व्यक्ति को कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है और वह व्यक्ति जो बीमार है, जिसमें यह समस्या है साइकोटिक वैरायटी की, वह कुछ देख रहा है, किसी से बात कर रहा है, मुस्कुरा रहा है और कुछ इस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये हैल्यूसिनेशन हुआ, बिना किसी ऑब्जेक्ट के परसीव करना, देखना, सुनना। और दूसरा है डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब होता है फॉल्स बिलीफ। ये बिलीफ, उसको ये फॉल्स बिलीफ है कि लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मेरा कोई जान मार देगा, दो आदमी बात कर रहा है तो मेरे संबंध में बात कर रहा है, मेरी शिकायत कर रहा होगा। डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। जयप्रकाश बाबू तो मेरे बड़े नजदीक थे, महात्मा गांधी, हम कभी कहेगा हम महात्मा गांधी हैं, कभी कहेगा हम शंकर जी हैं, हम जन का कल्याण करने आए हैं। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर, महान होने का। तो ये मूल लक्षण है साइकोटिक का। क्या क्या? एक हैल्यूसिनेशन और डिल्यूजन होता है, दूसरा उसका समय, स्थान या व्यक्ति की पहचान में भी त्रुटि आ जाती है। और दूसरा वैरायटी का जो बीमारी है उसको हम लोग न्यूरोटिक कहते हैं, मनोस्नायु विकृति। न्यूरोटिक सामान्य लोगों में पाया ही जाता है, कभी कभी न्यूरोटिक बिहेवियर बहुत सामान्य लोग भी प्रदर्शित कर देते हैं। तो न्यूरोटिक में है फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर, एंजाइटी न्यूरोसिस, न्यूरोटिक डिप्रेशन, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक्सेट्रा। बहुत सारे बीमारी इसके अंतर्गत आते हैं। तो न्यूरोटिक और साइकोटिक में दूसरा अंतर यह है कि साइकोटिक में दवा की आवश्यकता पड़ती ही है, बिना दवा के साइकोटिक के ठीक होना मुश्किल है, और न्यूरोटिक में बिना दवा के भी ठीक हो सकता है। तो हम लोग पहले ये पहचान लें कि बुदबुदा रहा है, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है खुद से। तो साइकोटिक बीमारी को यदि मानते हैं तो स्किज़ोफ्रेनिया, बहुत लोग सुने होंगे, स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो साइकोटिक बीमारी है। और बाइपोलर डिसऑर्डर, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, जिसमें एक पल या एक चेन कुछ दिनों तक आदमी बहुत खुश है तो खूब खर्चा कर रहा है, खूब बकबक कर रहा है, परेशान, और जब दुखी है तो अकेले रह रहा है। माने उसके मूड में उतार चढ़ाव होता है, कभी वो खूब खुश है, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा तो एकदम आत्महत्या करने का विचार आने लगेगा। तो बाइपोलर डिसऑर्डर को भी साइकोटिक वैरायटी में रखा जाता है यदि हैल्यूसिनेशन, डिल्यूजन है तो। और न्यूरोटिक में तो बहुत सारी बीमारियां। अलग बीमारियों में क्या करना है तो हमने बता दिया कि साइकोटिक बीमारी में दवा की जरूरत है और न्यूरोटिक में दवा के बिना भी उपचार संभव है। बीमारी का क्या स्तर है, कितने दिनों से है, बहुत सारी बातें उसमें जब इलाज की पद्धति में आते हैं तब पता चलता है। तो मैं डॉक्टर मुकेश किशोर, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, practicing for the last 30 years. I have got my clinic on Berry Road, pillar number 13, Patna. Thank you.